गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 6th क्लास इंग्लिश में हम पहला लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जिसमें हमने आज तक डिफिकल्ट वर्ड्स इस लेसन के और उनके मीनिंग्स और उसके बाद में ट्रांसलेशन स्टार्ट किया था। ट्रांसलेशन में आपने आज तक पढ़ा कि पैट्रिक नाम का जो लड़का है उसने कभी होमवर्क नहीं किया, इसके बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल या निंटेंडो नाम का जो गेम है, निंटेंडो आपको बता दूं एक वीडियो गेम आप समझ सकते हो, एक प्रकार का वीडियो गेम है जो कंप्यूटर पे वगैरह पर खेला जाता है, तो उसको निंटेंडो कहते हैं, उच्चारण उसका निंटेंडो। तो ये खेल खेलता था बजाय अपना होमवर्क करने के, और उसके अध्यापक जो है उसको कहा करते थे कि पैट्रिक अपना गृह कार्य किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। और ये सच भी था। कभी कभी पैट्रिक खुद जो है वो अपने आप को अज्ञानी महसूस करता था, लेकिन वो कर क्या सकता था, क्योंकि उसने हमेशा गृह कार्य से गणना की थी, गृह कार्य कभी उसने किया नहीं था। फिर एक दिन क्या होता है कि उसकी बिल्ली, पालतू बिल्ली जो है किसी गुड़िया के साथ, गुड़िया को मुंह में लेकर के खेल रही होती है। तो पैट्रिक जो है उस बिल्ली के मुंह से उस गुड़िया को झपट लेता है, और जब हाथ में लेता है तब उसको आश्चर्य होता है और उसको मालूम होता है कि वह कोई गुड़िया नहीं बल्कि एक सबसे छोटे आकार का आदमी है। तो वो छोटा व्यक्ति पैट्रिक को कहता है, मुझे बचा लो, मुझे वापस उस बिल्ली को मत देना, मैं आपको आपकी सहायता करने का वचन देता हूं, या मैं आपकी इच्छा पूरी करने का वचन देता हूं। फिर उस पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसको उसकी सब समस्याओं का समाधान जो है वो उसको मिल गया था, क्योंकि गृह कार्य की उसकी समस्या थी और गृह कार्य वो उस बोने व्यक्ति से करवा सकता था। तो उसने कहा, पैट्रिक ने कहा उस बोने व्यक्ति के कि ये तभी हो सकता है जब आप मेरा गृह कार्य जो है इस सत्र के अंत तक, जो कि 35 दिनों का होता है, मेरा गृह कार्य करोगे तो मैं आपको उस बिल्ली को वापस नहीं दूंगा। तो ऐसा सुनने के बाद उस बोने व्यक्ति का मुंह उतर जाता है, वो हाथ पैर मारता है, अपनी मुठियां जो है वो खींच लेता है, त्योहारियां चढ़ाता है, गुस्सा होता है, मुंह बनाता है और कहता है मन ही मन कि ये मेरे लिए एक श्राप है, लेकिन फिर भी जो है वो मैं इस कार्य को करूंगा। फिर उसके बाद वो उस कार्य को करना प्रारंभ करता है अपने वचन को पूरा करने के लिए, लेकिन उनमें समस्या रहती है कि वो बोना व्यक्ति, उसको मालूम नहीं होता है कि कौन सा कार्य करना है, कब करना, कैसे करना, कितना करना है, ये चीज़ें उनको मालूम नहीं होती है, तो उनको बतानी पड़ती है। और इसके लिए वो जोर से चिल्ला चिल्ला करके मदद के लिए उसको पैट्रिक को बुलाता, और पैट्रिक जो है उसके पास में बैठ करके
जो शब्द उसको समझ में नहीं आती समझा करके बोल करके वो करवाता था। और जब गणित की बारी आती थी तो पैट्रिक का भाग्य साथ नहीं देता था और वो बौना व्यक्ति कहता था कि समय सारणी क्या होती है, ये जोड़ बाकी गुणा भाग ये क्या है। हम जैसे बौने व्यक्तियों के लिए मानव सभ्यता मानव इतिहास एक रहस्य है। हम मानव इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। इस प्रकार से वो बौना व्यक्ति विभिन्न प्रकार से उसको परेशान करता था, तंग करता रहता था। कोई भी कार्य बिना उस पैट्रिक की सहायता के होता नहीं था। फिर उसके बाद में क्या होता है आगे, तो देखिए पैट्रिक गॉट हिज एज, हाँ उसके बाद में सॉरी उसके बाद में क्या हुआ था, लास्ट में जहाँ छोड़ा था उसमें उसने बौने व्यक्ति ने कार्य कर लिया, होमवर्क किया जैसे तैसे उस पैट्रिक की सहायता से, और जो है वो चीज़ें जो है वो कंप्लीट हुई। हालांकि पैट्रिक जो है दिन रात उसके पास में बैठता था और वो उसमें मदद करता था उसकी, और देर रात तक जागते हुए उसकी मदद करते हुए बैठा रहता था। और सुबह सूझी हुई यहाँ पे लेकर के उनिंदा स्थिति में वो स्कूल जाता था। और सत्र का अंत आ गया था, उस बौने व्यक्ति का काम पूरा हो गया था जो उसने वचन दिया था गृह कार्य करने का, क्योंकि सत्र पूरा हो गया था। अब गृह कार्य कोई मिलना था नहीं, तो गृह कार्य का उसका काम पूरा हो गया। इस प्रकार से जो है वो बौना व्यक्ति वहां से चालाकी से उसके पीछे के दरवाजे से उसके घर के वो निकल गया। और पैट्रिक के फिर उसके बाद में उस गृह कार्य करने के बाद में जब रिजल्ट आया होगा, परिणाम आया होगा, तो क्या हुआ होगा, उनके माता पिता ने उसके माता पिता ने क्या सोचा होगा, उसके अध्यापकों ने क्या सोचा होगा, कौन सा ग्रेड उसने प्राप्त किया, उसका होमवर्क उसने किया था कि किसने किया था, वास्तव में किसने किया था होमवर्क उसका। इस सभी चीजों को जानने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक ने एज प्राप्त किया। एज का मतलब है प्रथम दर्जा, कक्षा में प्रथम दर्जा जो है वो ए रैंक उसने गॉट यानी हासिल की, प्राप्त की। ठीक है। हिज क्लासमेट्स सहपाठी वर अमेज्ड, चकित हो गए, आश्चर्य हुआ उनको, उनके क्लासमेट्स को आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो कभी होमवर्क करता नहीं था, कार्य सही ढंग से करता नहीं था, पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं थी, और फिर तो भी उसने ए प्राप्त किया, तो उसके क्लासमेट्स को सहपाठियों को जो है वो आश्चर्य हुआ। हिज टीचर्स स्माइल्ड, मुस्कुराए, उसके अध्यापक उसके इस रैंक को देख करके मुस्कुराए, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और तारीफों के पुल बांध दिए उन्होंने, बहुत तारीफें की उसकी, बहुत तारीफ की पैट्रिक की। एंड हिज पेरेंट्स, और उनके माता पिता, उसके माता पिता ने क्या कहा, उन्होंने क्या सोचा, तो दे वंडर्ड, उन्होंने सोचा व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हो गया, ये क्या हो गया पैट्रिक को, क्योंकि वो तो इतना अच्छा था नहीं पढ़ाई में, फिर भी उसने ए प्राप्त किया, ये पैट्रिक को क्या हो गया। He was now a model kid, मॉडल किड का, मॉडल का मतलब होता है आदर्श, आदर्श, किड का मतलब अच्छा, दूसरे बच्चों का आदर्श बन गया वो, सभी उसके जैसे बनना चाहते थे, उसको मॉडल मानते थे,
सभी उसके जैसे अंक प्राप्त करना चाहते थे, तो एक मॉडर्न किड बन गया वो। क्लीन हिज रूम, और फिर उसके बाद हमेशा वो अपने कमरे को साफ करता था। क्लीन यानी साफ किया। डिड हिज चोर्स, अपने चोर्स जो है वो नियमित कार्य कह सकते हैं, डेली का जो रूटीन वर्क होता है तो चोर्स कह सकते हैं। तो वो अपना नित्य कार्य करता था, छोड़ता नहीं था कभी, हमेशा जो है वो नित्य कार्य करता था। और हमेशा खुश रहता था, हमेशा खुश रहता था, दुखी नहीं रहता था, कभी परेशान नहीं रहता था। नेवर रूड, और कभी जो है वो खराब व्यवहार नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और उसने डेवलप यानी विकसित कर लिया था, ए होल यानी संपूर्ण, न्यू एटीट्यूड यानी नया दृष्टिकोण या नया व्यवहार। उसने अपने आप को नए तरीके से डाल लिया था, अपने आप में एक नया दृष्टिकोण या नया व्यवहार जो है वो मैं परिवर्तित कर दिया था, अपने आप को एक नए दृष्टिकोण से जो है वो परिवर्तित कर लिया था। अब वो पैट्रिक जो है वो पहले जैसा गृह कार्य से जी चुराने वाला नहीं रहा था। अब वो बहुत मेहनत करता था, साफ सफाई रखता था, अपने नित्य कार्य करता था, हमेशा खुश रहता था, दुखी कभी नहीं रहता था। और उसने एक बहुत अच्छा व्यवहार जो है वो विकसित कर लिया था, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया था उसने। ठीक है, ये तो उस पैट्रिक की बात हुई। अब देखिए आगे, यू सी, आपने देखा इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अंत में पैट्रिक अभी तक सोचता था कि उसने उस बौने व्यक्ति से उसका पूरा होमवर्क जो है वो करवाया। पैट्रिक अभी भी यही सोचता था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, ध्यान रखना, मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, और वो रहस्य क्या, प्रश्न का, किसी प्रश्न का उत्तर भी हो सकता है ये। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं ये रहस्य आपको बताता हूं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि आपके और मेरे बीच में है, दूसरा कोई नहीं जानता। और रहस्य क्या है, इट वाजंट द इल्फ पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक का होमवर्क जो है वो बोने ने नहीं किया था, बोने ने पैट्रिक का होमवर्क नहीं किया था, उसका होमवर्क पैट्रिक ने खुद ने किया था। तो इस बात का ध्यान रखें, बोने ने उसका कार्य नहीं किया था, उसका कार्य पैट्रिक ने खुद ने किया था। तो ये पार्ट, इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया और आपको समझ में आ गया होगा। सीधी सी स्टोरी है, कोई ज़्यादा जो है वो कठिन नहीं है, इतना समझ में ना आए ऐसी चीज़ नहीं है। और इससे, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी जो है वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमें अपना काम नियमित रूप से, बिना थके, सच्चे मन से नित्य करना चाहिए। कभी भी अपने गृह कार्य से, अपनी पढ़ाई से जी नहीं चुराना चाहिए, मन लगा करके पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम भी जो है वो क्लास में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, जिससे
अपने माता पिता और अध्यापक बंधु जो है वो भी हमारी तारीफ करें और अपने माता पिता की आशाओं पर खरे उतरे। तो मैं भी आपसे यही आशा रखता हूँ कि इस कहानी को पढ़ने के बाद, आज से पहले तो आपने जो है वो हो सकता है कि गृह कार्य नहीं किया हो या कभी कभी किया हो, कभी नहीं किया हो, छोड़ दिया हो, लेकिन ये पाठ पढ़ने के बाद आप में परिवर्तन आना चाहिए। और परिवर्तन ये आना चाहिए कि आप नित्य हमेशा डेली जो काम डाला जाता है, जो वीडियो आपके ग्रुप में डाला जाता है, उस प्रत्येक विषय के वीडियो को देख करके जो काम डाला गया है, जो निर्देश दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग काम करें। समझ में ना आए तो संबंधित अध्यापक से व्हाट्सएप पे या फोन पे उसका समाधान पूछे, जिससे अध्यापकों को भी जो है वो खुशी होगी और आपका प्रश्नों का, उस समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और आपकी घर बैठे जो है वो पढ़ाई जो है वो हो जाएगी। काफ़ी कुछ जो है वो आप घर बैठे इन वीडियो के माध्यम से सीख पाओगे। और एक बात और जो है, मैंने पहले भी बताया आपको कि जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो एक बार हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, तो वो चीज़ जो है वो परमानेंट जो है वो आपके दिमाग में रहना संभव नहीं है। लेकिन जब बोर्ड पर लिखवा करके उसका वीडियो लेक्चर के रूप में जब आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, वो आपकी मेमोरी में, आपके मोबाइल में स्थायी रहता है, जिससे आप जब मन चाहे उसको देख करके, समझ करके वापस जो है उसकी पुनरावृत्ति या रिवीजन जो है वो आप कर सकते हो। तो आज इसका ये अनुवाद हुआ। अब जो है मैं चाहूँगा कि इसके कुछ प्रश्न जो है वो आपको करवाया जाए। तो मुख्य प्रश्न कौन कौन से हैं उनके बारे में, पहले प्रश्न कौन कौन से हैं प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। लेकिन वो सब काम जो है वो अगले वाले सेपरेट वीडियो लेक्चर में प्रश्नों के आंसर और प्रश्न जो है वो डाले जाएंगे। धन्यवाद।